कनिका शर्मा। एक नाम, एक कहानी, एक त्रासदी। दिल्ली की गलियों में पली बड़ी कनिका एक सपना अपने आंचल में समेटे हुए थी। एक होनहार एयर होस्टेस जिसकी आंखों में आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाहत थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक मजबूत इरादा था, एक ऐसा इरादा जो उसे हर मुश्किल से लड़े डिहाने की ताकत देता था। अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने की ख्वाहिश थी। वो अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र थी, उनकी खुशियों का कारण। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी राह में अंधेरे बादल छा गए और उसके सपनों को धुंधला कर दिया। कनिका की लाइफ एक खुली किताब की तरह थी, जहां हर पन्ने पे प्यार, हंसी और उम्मीदें लिखी थी। उसकी जिंदगी में हर दिन एक नई कहानी थी, एक नई उम्मीद। वो अपने मम्मी पापा की लाडली थी, उनकी आंखों का तारा, भाई बहनों की प्यारी और दोस्तों की जान। उसके दोस्त उसे अपनी प्रेरणा मानते थे। उसकी हंसी में एक जादू था, उसकी हंसी में एक अलग ही मिठास थी जो सबको अपना दीवाना बना लेती थी। उसकी हंसी में एक सुकून था जो हर दिल को छू जाता था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक न सकी। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 31 दिसंबर 2010, नए साल की पूर्व संध्या। जश्न का माहौल था हर तरफ, लेकिन दिल्ली की फिजा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया जब कनिका शर्मा का बेजान शरीर उनके ही घर में मिला। वो मर्डर कर दी गई थी, बेरहमी से। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा देश हैरान था। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, कौन कर सकता है ऐसा? किसने छीनी कनिका से उसकी हंसी, उसके सपने, उसकी जिंदगी? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। यह एक जटिल और संवेदनशील मामला था जिसमें हर कदम को बहुत ही सावधानी से उठाना था। पुलिस टीम ने अपनी पूरी ताकत और संसाधनों को इस केस में झोंक दिया। हर चीज को बारीकी से चेक कर रहे थे। हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान में रखा जा रहा था ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे थे और हर सबूत को ध्यान से जांचा जा रहा था। पुलिस की मेहनत रंग ला रही थी और हर सबूत एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा था, विकास शर्मा, कनिका का दोस्त। विकास का नाम सुनते ही पुलिस की टीम और भी सतर्क हो गई। विकास से पूछताछ की गई। पुलिस ने उसे घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। पहले तो उसने झूठ बोला और खुद को बचाने की कोशिश की। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। गुमराह करने की कोशिश की। उसने कई कहानियां गढ़ी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। लेकिन पुलिस के दबाव के आगे उसकी एक न चली। पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने बताया कि कैसे उसने कनिका को मार डाला। उसकी कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उसकी क्रूरता की कहानी सुनकर हर कोई सिहर उठा। यह एक ऐसा पल था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। कनिका शर्मा की कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के लोगों के दर्द को कैसे पहचानें और उनकी मदद कैसे करें। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समाज में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात कर सकें और बिना किसी झिझक के मदद मांग सकें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां प्यार नफरत से ज्यादा ताकतवर हो, जहां हर व्यक्ति को यह महसूस हो कि वह अकेला नहीं है और उसके साथ खड़े होने वाले लोग हैं, जहां बातचीत से प्रॉब्लम्स का हल ढूंढा जाए और हर किसी की आवाज सुनी जाए, और जहां मेंटल हेल्थ को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी फिजिकल हेल्थ को। हमें यह समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। कनिका की याद में आइए हम सब ये प्रॉमिस करें कि हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में खुशियां लाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अकेलापन महसूस न करे और उसे हमेशा सहारा मिले, और किसी और कनिका को इस तरह से नहीं खोएंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर किसी की भलाई का ख्याल रखा जाए और हर किसी को जीने का हक मिले।